और जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको बैंकों से पैसा मिलता है काम के लिए, और आप जानकर के खुश हो जाएंगे, अगर उनको बुधवार को पैसा जमा करना है तो मंगलवार को जाकर के जमा कर देती है। एक दिन पहले बहनों के पास जो व्यवहार है, कोई एनपीए नहीं हो रहा है जी, सारे के पैसे बैंक से जाते उतने ही वापस आते हैं। और मैंने देखा है, मैंने शासन में आने के बाद बैंकों के कारोबार में गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी भी देखी है। इतना ही नहीं साथियों, ये हमारी माताएं बहनें वोकल फॉर लोकल की ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं। बहनों, विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन की बहुत बड़ी सफलता यह है कि इसने महिलाओं के प्रति पुरानी सोच को चुनौती दी है। अब G20 समिट हमारा जब चल रहा था, हम चेयर कर रहे थे, दुनिया के देशों को मुझे समझाना पड़ा था कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग विमेन डेवलपमेंट तक सहमत था, विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ी थी और हमें सफलता मिली थी। इस सोच का परिणाम है कि आज महिलाएं उन सेक्टर्स में भी बुलंदियों को छू रही हैं जहां कभी पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। आज हमारी बेटियां फाइटर पायलट बनकर आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। आज भारत में विश्व के किसी भी देश की तुलना में, यह आंकड़ा भी आपको खुश कर देगा, विश्व के किसी भी देश की तुलना में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक हिंदुस्तान में है। आज पीएचडी एनरोलमेंट में बेटियों की संख्या 2014 की तुलना में डबल हो चुकी है। हायर एजुकेशन और रिसर्च में करीब करीब आधी भागीदारी हमारी बेटियों की है। मैथ्स और साइंस की पढ़ाई में, स्टेम एजुकेशन में बेटियों की संख्या करीब करीब 43% तक पहुंच गई है। मुझे याद है, मैं दुनिया के एक समृद्ध देश में एक बार गया, तो वहां के शिक्षा मंत्री मेरे साथ लिफ्ट में हम लोग जा रहे थे। मतलब पूछा मुझे कि भारत में महिलाएं एजुकेशन में कैसा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ज़्यादा है, कुछ जगह पे तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं। तो फिर उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, स्टेम एजुकेशन में क्या महिला हिस्सा? मैंने कहा 50% हिस्सा उन्हीं का है। तो उनके लिए आश्चर्य था। ये दुनिया के समृद्ध देश की शिक्षा मंत्री की मैं बात कर रहा हूं। साथियों, हमारे समाज में एक बड़ी चुनौती महिला सुरक्षा को लेकर भी रही है। सदियों से महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए मौन रहना पड़ा है। हमारी सरकार ने इस दिशा में भी मजबूत कदम उठाए हैं। न्याय व्यवस्था अधिक संवेदनशील बने, निर्णय प्रक्रिया तेज हो, इसके लिए हमने कानूनी बदलाव तो किए ही हैं, साथ ही फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना भी की गई है। भारतीय न्याय संहिता में भी महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब किसी भी स्थान से एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पीड़िता के बयान को ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करने जैसी व्यवस्था लागू की जा गई है। ऐसे कितने ही कदम हैं
जिनके जरिए हम प्रगतिशील समाज की अवधारणा को साकार कर रहे हैं। साथियों, जीवन के हर पड़ाव, हर चिंता, सुख दुख, हर अवसर पर, ऐसी हर परिस्थिति में ध्यान देते हुए हमारी सरकार ने अनेक छोटे बड़े कदमों से महिलाओं को सशक्त किया है। इसी का परिणाम है देश अब अपने लोकतंत्र को नई बुलंदी पर लेकर जाने के लिए तैयार है। साथियों, देश की नारी शक्ति ने अपने परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास से नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब हमें मिलकर इस शक्ति को नई ऊर्जा देनी है। उसके लिए अवसरों का विस्तार करना है। मैं आज इस मंच से देश की माताएं, बहनें, बेटियां, सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश उनकी आकांक्षाओं को समझता है और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है। साथियों, मैं संसद में होने वाली चर्चा से पहले देश की नारी शक्ति से भी अपील करता हूं कि आप इस पूरी प्रक्रिया में अपनी सक्रियता बनाए रखिए। आप अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से भी जरूर मिलिए। देश की महिलाएं अपने सांसदों से अपना पक्ष रखें, अपनी अपेक्षाएं उन्हें बताएं और जिस दिन वो सदन में आने के लिए अपने यहां से निकले तो जरा फूलमालाएं देकर के उनको विदाई भी दीजिए। ताकि जब माता बहनों के आशीर्वाद लेकर के सांसद निकलेंगे ना तो दूसरा निर्णय कर ही नहीं सकते। ताकि ये मेरे साथ सभी सांसद साथी सही निर्णय ले, महिलाओं के हित में निर्णय ले, सहमति से निर्णय ले। साथियों, मेरा आपसे एक और आग्रह है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में होने वाली चर्चाओं का आप सब देश के गांव-गांव तक लेकर जाएं। व्यक्तिगत मेल मिलाप से, सोशल मीडिया के जरिए, अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए हमें देश के इस बड़े फैसले को देश की हर महिला तक पहुंचाना है। हमें उन्हें अवेयर करना है ताकि वो इस बड़े निर्णय की ताकत को समझ सके, ताकि वो अपनी भूमिका को समझ सके और खुलकर ये सपना देख सके कि आने वाले कल में राज्यों से लेकर देश की संसद तक वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। आइए हम मिलकर, सब मिलकर ये संकल्प लें, नारी शक्ति के पास उनके अधिकार होंगे और वो निर्णय प्रक्रिया में पूरी तरह भागीदार भी बनेगी। यही हमारे उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। मैं तो ये भी कहूंगा कि 16, 17, 18 मैं वो तो स्पीकर महोदय के अधिकार का क्षेत्र है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि उस समय दर्शक दीर्घा महिलाओं से ही भरी रहे। एक उत्सव का माहौल बनेगा पूरे देश में और ये दल वो दल वाला विषय नहीं रहने वाला है। कौन जीता, कौन हारा, किसने किया, किसने सब, सारा क्रेडिट देश की मातृशक्ति को है, सारा क्रेडिट देश की संसद को है
सारे क्रेडिट हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को है। सारी क्रेडिट पिछले 3-4 दशक से लगातार जो जो काम कर रहे हैं सबको क्रेडिट है। ये सबका है, सबके सहयोग से है और सबकी भलाई के लिए है। इसी विश्वास के साथ आप सबने इतना समय निकाला, इतना उमंग उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुए। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।